एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अप्रत्याशित बाढ़ के संकट में प्रदेश सरकार तथा प्रशासन आपके साथ है। हेंगापुर सर्वोदय विद्यालय दुबोलिया में आयोजित राहत वितरण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर सभी पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित कराएं, नाव और मोटर उपलब्ध कराएं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के जानवरों के लिए भूसा चारा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि लोगों के स्वास्थ्य और जानवरों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती जनपद की 70 गांव लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। यह अप्रत्याशित है और पहाड़ों पर हुई वर्षा का पानी आ जाने से ये विषम स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके पूर्व अक्टूबर माह में भी इसी तरह की बाढ़ कभी न देखी गई और न सुनी गई है। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि सभी जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन रात दिन एक करके लोगों को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री के रूप में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, 5 लीटर केरोसिन ऑयल के अतिरिक्त भुना चना, प्लास्टिक की पन्नी वितरित की जा रही है। इसके अलावा टॉर्च, एक धोती, साड़ी, बनियान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि तत्काल फसल हानि तथा प्रभावित घरों का सर्वे करा लें तथा अनुमन्य सहायता राशि उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि प्रभावित घरों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे। इसके अलावा बाढ़ से किसी भी की मृत्यु होने पर उसे 4 लाख की अहेतुक सहायता दी जाएगी। बाढ़ से अंग भंग हुए व्यक्ति को 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पशु हानि होने पर भी भैंस, गाय, बकरी, भेड़, खच्चर, घोड़ा और मुर्गी के लिए सहायता दी जाएगी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का हालचाल पूछा तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन को अवगत कराएं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि अप्रत्याशित बाढ़ के संकट में भारत सरकार तथा राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ है। सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक निरंतर क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को सहायता वितरित कराएंगे। किसी भी प्रभावित परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राहत वितरण शिविर में प्रभावित परिवारों को राहत वितरण के पूर्व मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। राहत वितरण केंद्र को सांसद हरीश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, एमएलए अजय सिंह, एमएलसी सुभाष रघुवंश ने भी संबोधित किया तथा सक्षम लोगों से अपील की कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री, पक्का पकाया भोजन, वस्त्र, मच्छरदानी आदि उपलब्ध कराएं। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने बाढ़ राहत के लिए 51,000 रुपये की सहायता राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने की घोषणा की। हेंगापुर सर्वोदय विद्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, सीडीओ डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति तथा जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर सीआरओ नीता यादव, डीएफओ नवीन कुमार, शाक्य एडीएम कमलेश चंद्र, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी, पीडी कमलेश सोनी, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख यशकांत सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, दयाशंकर मिश्र, रघुनाथ सिंह तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। और पशु हो, भैंस है, गाय है या बकरी, भेड़ या घोड़ा, खच्चर, मुर्गी, इन सब के लिए भी अनुदान की राशि बाढ़ में आपदा की चपेट में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि तत्काल सर्वे करवा करके जो फसल की क्षति पहुंची है सभी पीड़ित परिवारों को, किसानों को फसल की क्षति का भी तत्काल उसकी भरपाई करने की व्यवस्था हो, उसकी नगद राशि उनके किसानों के खाते में हम उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आपदा के समय में हर संभव सहायता करने के लिए, आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही आज यहाँ पर मैं भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, माननीय विधायक जी भी, विधान परिषद के सदस्य समेत सभी पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से संकट के इस समय में आपके साथ खड़ी होगी। जिला प्रशासन को हम निर्देश करेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर पीड़ित तक राहत सामग्री, जैसे यहाँ पर एक पैकेट बनाए गए, ये पैकेट हर एक घर तक, हर परिवार तक पहुँच जाए। जहाँ पे अभी पानी कुछ और बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से पानी खाली होता जाएगा तो नीचे के स्तर भरते जाएंगे। 1-2 दिन और ऐसी स्थिति रह सकती है, बाकी तेजी के साथ पानी निकल भी रहा है।
लेकिन हमें नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था और अन्य साधन भी तत्काल लगा करके हर एक पीड़ित व्यक्ति को हर संभव मदद देनी चाहिए। आपको मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट के समय में, आपदा के समय में सरकारें आपके साथ में हैं और आपको हर संभव सहायता करेगी। कहीं भी किसी भी स्थिति में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे पहले बाढ़ कभी आई हो, यह देखने सुनने को नहीं मिला। पहली बार अप्रत्याशित बाढ़, पहले सूखे की मार और उसके बाद जब पानी बरसा तो इस समय इस भीषण बाढ़ की त्रासदी से एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। बस्ती जनपद के अंदर भी लगभग 1 लाख की आबादी इससे बुरी तरह प्रभावित है। और अगर गांवों की संख्या को हम देखें तो लगभग 70 गांव इस बाढ़ से त्रस्त हैं। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इन सभी जनपदों का भ्रमण करने के बाद कल भी और आज भी मैं आपके बीच आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद जी, विधायक जी, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, ये सभी लोग राहत और बचाव के कार्य में लगे हैं। हम लोगों ने पहले से ही व्यवस्था की है। पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई है। हर एक बाढ़ पीड़ित को, लेकिन इस साल ज्यादा बारिश बरसात होने के कारण और नेपाल से पानी छोड़ने के कारण बड़ी संख्या में इधर के गांव प्रभावित हुए हैं। और 2-3 दिन के अंदर, कल से हम और विधायक जी, माननीय मंत्री जी हमारे आए थे, स्वतंत्र देव सिंह जी, डीएम महोदया, एसपी महोदय, सब लोग बंधे का भ्रमण कर रहे थे। कई गांव जो कल नहीं प्रभावित थे, आज प्रभावित हो गए। और अभी हम लोग अशोकपुर माझा में गए थे। पिछले 2-3 दिनों से जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, पूरी सक्रियता से आप सबकी मदद करने के लिए तत्पर है। हम लोग भी यथासंभव जितना मदद हो सकती है उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग कई गांवों में होकर के यहां पर आए। अशोकपुर माझा में लगभग 14 पुरवा है, 7-8 पुरवा पर जा करके नाव से आए। बड़ी संख्या में अभी भी वहां पर लोग गांव में हैं और उनका जानवर है, भैंस है, गाय है, घर पे सामान है। इस नाते उनको लग रहा है कि घर में छोड़ना ठीक नहीं। हम लोगों ने उसकी मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की सहायता, और अगर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसका अंग भंग हो गया हो आपदा की चपेट में आने से, उस परिवार को भी राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध करवाने और अनुमन्य सहायता जो 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक का है वह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उस परिवार या उस व्यक्ति को जरूर कराएं। पशु हानि में भी दुधारू पशु हो, भैंस है, गाय है, या बकरी, भेड़ या घोड़ा, खच्चर, मुर्गी, इन सब के लिए भी अनुदान की राशि बाढ़ में आपदा की चपेट में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि तत्काल सर्वे करवा करके जो फसल की क्षति पहुंची है, सभी पीड़ित परिवारों को, किसानों को फसल की क्षति का भी तत्काल उसकी भरपाई करने की व्यवस्था हो, उसकी नगद राशि उनके किसानों के खाते में हम उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आपदा के समय में भारत सरकार और राज्य सरकार भी आपके साथ में है। बाढ़ पीड़ित परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई चना, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाले सहित
दियसलाई, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। 5 किलो प्रतिदिन के हिसाब से चारा उपलब्ध हो सके, पशुपालन विभाग इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आ गया हो तो उसकी भी तत्काल उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवा दें या 1,20,000 रुपये की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति मृतक हो जाए, प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। 5 किलो प्रतिदिन के हिसाब से चारा उपलब्ध हो सके, पशुपालन विभाग इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आ गया हो तो उसकी भी तत्काल उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवा दें या 1,20,000 रुपये की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाएं। दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति मृतक हो जाए, बाढ़ की चपेट में आकर के उसकी मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की सहायता। और अगर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसका अंग भंग हो गया हो आपदा की चपेट में आने से, उस परिवार को भी राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध करवाने और अनमन्य सहायता जो 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक का है वह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उस परिवार या उस व्यक्ति को जरूर कराएं।